शुवेंदु सरकार ने बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी की डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट पॉलिसी पर काम करना शुरू कर दिया है। मालदा से लेकर मुर्शिदाबाद तक एक एक घुसपैठियों को डिटेक्ट किया जा रहा है। घुसपैठियों को रखने के लिए अलग अलग जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं। बड़ी खबर है कि अवैध घुसपैठ के खिलाफ शुवेंदु सरकार के इस एक्शन से बांग्लादेशी घुसपैठियों के बीच हड़कंप मच गया है। पकड़े जाने के डर से बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे 100 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए नॉर्थ 24 परगना के हाकिमपुर चेकपोस्ट पर जुटे हुए हैं। ये सभी घुसपैठिए वापस अपने मुल्क बांग्लादेश लौटना चाहते हैं। घुसपैठियों का दावा है कि वो दलालों की मदद से बॉर्डर पार करके 1 से 1.5 साल पहले काम के लिए राज्य के अलग अलग हिस्सों में आए थे। मुख्यमंत्री के घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश के बाद ये सभी अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश लौटने की कोशिश कर रहे हैं। बीएसएफ से हरी झंडी मिलते ही उन्हें बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। तो जगह जगह पर होल्डिंग सेंटर बना दिए गए हैं। शुवेंदु सरकार पूरी तरीके से एक्शन में है और जो भी लोग अवैध तरीके से बांग्लादेश से बंगाल में आए हैं उनको अब डिपोर्ट किया जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ शुवेंदु सरकार ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। बड़ी खबर यह कि मालदा और मुर्शिदाबाद में अवैध घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया है। इन घुसपैठियों को होल्डिंग सेंटर में रखा गया है। शुवेंदु सरकार ने बंगाल के कई जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाए हैं। इन होल्डिंग सेंटर में पकड़े जा रहे अवैध घुसपैठियों को कुछ समय के लिए रखा जा रहा है। मालदा में 9 बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लेकर होल्डिंग सेंटर में रखा गया है। तो वहीं मुर्शिदाबाद के लालगोला होल्डिंग सेंटर में 3 अवैध बांग्लादेशियों को रखा गया है। तो सिर्फ अवैध बांग्लादेशियों की बात नहीं की जा रही है, घुसपैठियों की बात नहीं की जा रही है, बल्कि उनकी धरपकड़ भी शुरू हो गई है और पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर होल्डिंग सेंटर भी बनाए गए हैं। मालदा और मुर्शिदाबाद की खबर तो मैं आपको बता ही रही हूं। मालदा में 9 अवैध घुसपैठियों को हिरासत में लेकर होल्डिंग सेंटर में रखा गया है। तो मुर्शिदाबाद में भी 3 अवैध घुसपैठियों को पकड़कर उन्हें होल्डिंग सेंटर में रखा गया है और अब इन्हें डिपोर्ट करने का काम किया जाएगा। अवैध घुसपैठियों को पकड़ने के लिए मुस्लिम बाहुल्य मुर्शिदाबाद और मालदा में खास नजर रखी जा रही है। मालदा में जिन 9 घुसपैठियों को डिटेन किया गया है उन्हें गाजोल पुलिस स्टेशन के तहत पांडुआ से पकड़ा गया है। इनमें से 3 महिलाएं और 6 नाबालिग हैं। घुसपैठियों के लिए मालदा के इंग्लिश बाजार के बागबाड़ी इलाके में होल्डिंग सेंटर बनाया गया है। होल्डिंग सेंटर के कोने कोने में सीसीटीवी लगाए गए हैं जिससे घुसपैठियों की निगरानी की जा रही है। मालदा के होल्डिंग सेंटर में अलग अलग शिफ्ट में 12 पुलिस वालों को तैनात किया गया है। इसके अलावा 3 सिविल डिफेंस, 3 सिविक पुलिस और 1 कुक को भी यहाँ पर रखा गया है। पहला कदम जैसे कि उठाया जब जो सरकार बने, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शुवेंदु अधिकारी जी ने आज सबसे पहले जो काम किया वो फेंसिंग का काम। जैसे कि यहाँ 569 किलोमीटर जो सीमांतवर्ती इलाका है जहाँ पे एक्चुअली फेंसिंग होना चाहिए, तो उसका काम शुरू हो गया। आज वहाँ पे फेंसिंग भी होगा और घुसपैठिया पूरा सा पूरा रुक जाएगा। कोई घुसपैठिया यहाँ पे अंदर नहीं आ पाएगा। और जो लोग अंदर में हैं, कुछ लोग तो ऑलरेडी भाग गया, यहाँ से चला गया, और जो लोग अभी भी बचा हुआ है वो सबको निकालेंगे और सबको उसी जगह में डिटेंशन कैंप में लेके जाएंगे। जो पहले टीएमसी वाले ने जो ऐसे एक फैला रहा था, सबको डिटेंशन कैंप में लेके जाएगा, मुस्लिमों को लेके जाएंगे। वैसा नहीं है ये सरकार, लेकिन ये लोग चला रहा था। तो आज क्या होगा, वो हर सब जो यहाँ पे घुसपैठिया जहाँ पे बचा हुआ जो अभी भी हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उनको चुन निकालेंगे, वहाँ पे सबको डिटेन करेंगे। अब बीजेपी कह रही है कि ममता राज में बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़ी आसानी से भारत में घुस आया करते थे, कोलकाता समेत देश के कोने कोने में फैल जाया करते थे। लेकिन अब बंगाल में बीजेपी सरकार है। शुवेंदु अधिकारी ने सीएम बनते ही अवैध घुसपैठियों पर कड़ा प्रहार करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले शुवेंदु ने बॉर्डर पर कंटीला तार यानी फेंसिंग लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन दी। इसके बाद बंगाल में सीएए लागू करने का ऐलान किया। बॉर्डर से सटे जिलों की पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया ताकि घुसपैठियों को पकड़कर बीएसएफ के हवाले किया जा सके। और अब घुसपैठियों को रखने के लिए जगह जगह होल्डिंग सेंटर भी बना दिए गए हैं। तो अब डिटेक्ट करके इन्हें कैसे डिपोर्ट करना है, ये सरकार ने शुरू कर दिया है। All these 15 years there was no international fencing, even after repeated request from the Ministry of Home Affairs.
and from BJP, our previous government didn't pay heed to it. Correct. And it is very clear why they didn't pay heed, because these Rohingyas, these Bangladeshi infiltrators were their vote bank. So if they don't want them to, stop, they should come. They always wanted that they should come to Bengal and be TMC's vote bank. It is very natural that these holding centers will not be formed, because they don't acknowledge that, infiltrators and Rohingyas should be thrown out of the country. And so now, within 15 days that we have come to power, land has been given to the BSF, work has started for international fencing, and holding centers will also be formed, where these people who are being detected, deleted and deported, before being deported, they will be held there.